विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralavani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। कोरोना के बाद से हम अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। खाद अच्छा हो, उसकी पौष्टिकता ठीक से हो, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। तो फिर किसानों की खलियानों में उगने वाले धान कम से कम केमिकल युक्त हो, ये सबसे जरूरी होता है। तो इसलिए रोज की रोटी में शामिल होने वाला गेहूं जैसे धान पर कौन सी बीमारी आती है और वो बीमारी ना आए इसलिए क्या किया जाए, ये सवाल हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हमसे भी जुड़े हुए हैं। इस विषय पर अनुसंधान करने वाले डॉक्टर सुधीर नवाथे जी से हम आपको मिलवा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर नवाथे जी साइंटिस्ट सी के तौर से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में कार्यरत है। जनुके एवं उत्पादक इस विभाग में गेहूं के ऊपर जो रोग आते हैं उनको अध्ययन करना, उनके प्रतिरोध के लिए किसानों को नई नई किस्में खोज, उन्हें किसानों तक पहुंचाना, ये डॉक्टर सुधीर जी का काम है। तो डॉक्टर सुधीर जी से उनके इस अनुसंधान के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। मैं गेहूं रोग विज्ञानी हूँ, जो गेहूं के ऊपर लगने वाले विविध पुरुषी और बैक्टीरिया या वायरस के माध्यम से होने वाली अलग अलग बीमारियां हैं। उसमें से उदाहरण देना चाहूँ तो गेहूं का रतुआ है, गेहूं का ब्लास्ट है, करनाल बंट है, जिससे गेहूं की गुणवत्ता खराब हो सकती है। उसको रोकने के लिए, उसको रोककर गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई नई किस्में तैयार करने के लिए मैं काम करता हूँ, जिससे मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि किसानों के खेतों पे जो मैं किस्म भेजूंगा उसमें कम से कम रोग आए और उसको लागत कम से कम होते हुए ज्यादा उत्पाद मिले। ये मेरा कार्य है। मैं गेहूं के ऊपर जैसे अलग अलग बीमारी होती है, गेहूं का रतुआ होता है, नई आने वाली बीमारी जैसे ब्लास्ट है और करनाल बंट है, ऐसे बीमारियों के प्रतिरोध के लिए नई किस्में खोजना और उनका गेहूं के पौधों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन होता है, किस तरह से वो जब गेहूं के साथ ग्रो होने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं तो किस तरह का आपस में वो बर्ताव करते हैं, इसको देखना इस तरह का मेरा कार्य है। मैंने अपनी रिसर्च की शुरुआत डॉक्टर बाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ जो कि दापोली में है, वहां से शुरू किया और बाद में मैंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। वहां मेरा होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन का जो फील्ड है, इस फील्ड में ज्यादा काम करने लगा। आप कल्पना करें कि आप एक दिन सुबह उठे और अपने प्लेट में रोटी ना हो, तो हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि खेतों पे जो किस्में नए नए तैयार की हुई जा रही है वो उनका उत्पन्न बढ़ाए
उनकी जो आमदनी है वो बढ़ाए और उनको कम से कम फंजीसाइड या फफूंदी नाशक जिसको कहते हैं उसको स्प्रे करना करे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग डिसीज रेजिस्टेंस जब किस्में देते हैं तब ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसान कम से कम फफूंदी नाशक या इस तरह के कोई केमिकल यूज करे ताकि वो आगे जाकर पोल्यूशन और उसके बाद में उनके जो डाइटरी पैटर्न है उसके थ्रू उनके पेट में न जाए और वो हेल्दी अच्छा खाना खाए। एक तरीके से भारत के लिए अच्छी उपलब्धि ऐसे मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप 1960 या 1970 का दशक सोच लीजिए, उस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और लोगों को खाने के लिए गेहूं की उपलब्धता कम थी। तो उस समय भारत के बाहरी देशों से गेहूं को लाना पड़ा था। तो उसका कारण ये था कि गेहूं की उत्पन्न कम था, कम उत्पन्न देने वाली वैरायटी अलग अलग किस्में गेहूं की उपलब्ध थी। इसके अलावा जो किस्में थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा काला रतुआ या भूरा रतुआ ऐसे रोग आते थे, जिस बीमारियों के कारण गेहूं का जो उत्पन्न है वो किसानों के खेत पे जितना आना चाहिए उससे कम आता था, जैसे 20% या 30% आता था। अब जब हमने प्लांट पैथोलॉजी मतलब ये जो डिसीज का फील्ड है इसके साथ में हमने ज्यादा उत्पन्न देने वाली और इसके साथ रोग प्रतिकारक भी, कोई वैरायटी ऐसी होती है कि जिसमें रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं रहती है, उत्पन्न बहुत आता है लेकिन रोग आने के कारण उसका उत्पन्न घट जाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा उत्पन्न देने वाली और रोग को प्रतिरोध करने वाली ऐसी किस्में आने के कारण लोगों का जो फूड सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो लोक संख्या है, पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो बढ़ते जा रहा है, उसकी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कह सकते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है जिससे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी आज की पोजीशन देखें तो भारत बहुत अच्छे तरीके से प्रगति कर चुका है गेहूं के उत्पाद और उत्पादक क्षमता लाने वाली रोग विरोधी किस्मों को लाने के लिए। एक समय था जब 1960 या 70 में जो उत्पाद थी उससे 4 गुना ज्यादा राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ चुकी है, जो कि अभी 2021-22 की हम बात करें तो 107 मिलियन क्विंटल का उत्पाद भारत ने दिया है, जो रिकॉर्ड ब्रेक है। इसके कारण हम भारत के बाहर भी अब गेहूं को भेज रहे हैं, जो हम 60 के दशक में जो आयात कर रहे थे उसको अब हम बाहर भेज रहे हैं। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। गेहूं के ऊपर आने वाले रोग और उन रोगों को प्रतिरोध करने के लिए नई किस्में खोज उन्हें किसानों तक पहुंचाने का काम डॉक्टर सुधीर जी कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने अधिक जानकारी ली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं के ऊपर अनुसंधान शुरू है। ऐसे संस्थानों के साथ डॉक्टर सुधीर जी जुड़े हुए हैं। इन सभी कोलैबोरेशन, एसोसिएशन और उनके इस अनुसंधान के पब्लिकेशन के बारे में भी डॉक्टर सुधीर जी से अधिक जानकारी लेते हैं। जागतिक तौर पे यदि देखा जाए तो भारत ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन बना के रखा हुआ है, जो भारत में आकर और भारत के साइंटिस्ट वहां जाकर भी विविध प्रकार का संशोधन कर रहे हैं। उसमें से एक संस्थान मैं बता सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान, जो कि मेक्सिको में है, जो पूरे दुनिया भर में गेहूं के शोध के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर के गेहूं का शोध का वो कोऑर्डिनेशन भी करता है। तो भारत ऐसे और भी यूरोप में स्थित, अमेरिका में स्थित और इंग्लैंड में स्थित ऐसे विविध अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ में मिलकर काम कर रहा है और भारत के वैज्ञानिक विदेश में ऐसे बड़े बड़े संस्थान में जाकर भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने भी अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान में जाकर हाल ही में पिछले साल 6 महीने काम किया था। जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ उसको जागतिक स्तर के साथ मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या मैं यहाँ देश में आके कैसे अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ। गेहूं में हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन का एक तकनीक है जिसमें हाई जिंक, हाई आयरन और हाई प्रोटीन के लिए काम करते हैं और इसके लिए हम लोगों ने कुछ वैरायटीज भी तैयार की है हमारे आघारकर अनुसंधान संस्थान में, जो माल न्यूट्रिशन को भी अच्छे तरीके से एड्रेस करती है। वैसे मैं बता सकूं तो कुछ इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई भी है और आगे भी जुड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं कहा कि जो हम विविध किस्में बनाते हैं जो कि रोग प्रतिरोधी है, तो जो भारत की बीज इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री हम कहते हैं, वो ज्यादातर आके इसके साथ जुड़ती है क्योंकि वो भी किसानों के साथ बिजनेस करती है। तो ऐसे देखें कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसी या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे कि उसका एक उदाहरण है महाबीज है।
जो महाराष्ट्र में किसानों के बीच में जाकर बीज देता है और वो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे जैसे संस्थानों ने बनाई हुई नई नई किस्में हैं जो किसानों के बीच में जाए। तो वो उनके माध्यम से हम लोग विविध जो हमारी बनाई हुई किस्में हैं, जिसमें से मैं उदाहरण देना चाहूँ तो MACS 6222 ये एक किस्म है। उसके बाद में MACS सकस नाम से एक किस्म है, या MACS 6478 नाम से किस्म है। वो महाबीज है। दूसरा भारतीय बीज निगम है जिसको NSC बोलते हैं। ये ज्यादातर हम लोग ऐसे जो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज है इनके माध्यम से किसानों तक पहुंचते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट सीड कंपनीज भी है या जो किसानों का गट रहता है जिसको हम कहते हैं कि फार्मर सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी, वो भी हमारे यहाँ आए और हमसे बीज लेके किसानों तक पहुंचाए। अभी तक मेरे लगभग कह सकते 25 अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में पब्लिकेशन आ चुके हैं। इसमें कुछ रिसर्च जर्नल जैसे इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, ये एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट का सोसाइटी है, उनका इंडियन फाइटोपैथोलॉजिस्ट नाम से जर्नल है, उसमें भी मैंने पब्लिश किया है। और अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का प्लांट डिसीज नाम से जर्नल आता है, उसमें भी मैंने पब्लिश किया है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो रिसर्च चल रहा है उनके बराबर काम कर रहे हैं, हम पिछड़े हुए नहीं हैं। हमारे इस फील्ड में हम पेटेंट के बराबर का, जिसको हम कहते हैं कि फार्मर्स वैरायटी या PPV-FRA नाम से एक ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे हम लोग हमारी जो नई किस्में आते हैं उसको रजिस्टर करते हैं। तो उसमें हमने कुछ वैरायटी रजिस्टर किए। स्टेम पॉपुलराइजेशन के सभी श्रोताओं की तरफ से डॉक्टर सुधीर नवाथे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.